नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुजरात में जो चुनाव हैं वो आने ही वाले हैं। अब इसी दौड़ में बीजेपी क्या, आम आदमी पार्टी क्या, कांग्रेस क्या सभी लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया है, जो सुनकर आप सब भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चाणक्य के द्वारा किया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो गुजरात है वो बीजेपी का गढ़ रह चुका है। पिछले 27 सालों से बीजेपी वहां सत्ता में है और अगर अब भी बीजेपी वहां पर अपनी सत्ता कायम रखती है तो वो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ देगी। बीजेपी के चाणक्य यानी कि अमित शाह के द्वारा किया गया कि जो हमारा कंपटीशन है, उनके द्वारा कहा गया है जो हमारा कंपटीशन है वो केवल कांग्रेस के साथ है। आम आदमी पार्टी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। आम आदमी पार्टी के लिए तो उसने इतनी बड़ी बात बोल दी है। यहां तक कि अमित शाह ने यह भी बताया कि कितनी सीटें उन्हें मिलेंगी या कितनी सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आएंगी। तो इस तरीके की बातें जो है अमित शाह के द्वारा की गई हैं, इससे कॉन्फिडेंस लेवल की जो है दाद देनी चाहिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। जिस तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, उन्होंने आम आदमी पार्टी को कहा है कि वो हमारे कंपटीशन में ही नहीं है, हमारे आगे कहीं स्टैंड ही नहीं करती है। आपको याद दिला दूं, दिल्ली के चुनावों में जिस तरीके से अमित शाह ने रैलियां की थी, ऐसा कोई इलाका भी नहीं था जो खाली छूटा हो। लेकिन ठीक इसी के बावजूद दिल्ली की जनता ने किस तरीके से ऐतिहासिक जीत दिलाई थी किसे, आम आदमी पार्टी को। अब वही दौर है गुजरात में। गुजरात में अमित शाह ने, जो कि गढ़ रह चुका है बीजेपी का, पिछले 27 सालों से सत्ता में है बीजेपी वहां पर, अब ऐसे में जो इतना बड़ा बयान सामने आया है अमित शाह का, ये वाकई सराहनीय है कि कोई इतना कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है। ठीक इसी बीच तमाम तरीके की और बातें हो रही हैं, जैसे कि हाल ही में सूरत के नॉर्थ इलाके में एक जो प्रतिनिधि है वो रातों रात गायब हो गया। तो इस पर केजरीवाल ने ट्वीट किया कि देखिए किस तरीके से बीजेपी प्लानिंग कर रही है और हमारे प्रतिनिधि हैं उन्हें गायब कर रही है। और दूसरी तरफ वही प्रतिनिधि कमीशन आयोग गया, जो इलेक्शन कमीशन आयोग होता है, चुनाव आयोग होता है, और वहां पर जाके उसने अपना नामांकन वापस ले लिया और कहा कि मैं इस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का एक पत्रकार है जिन्होंने एक लेख लिखा है अखबार में और कहा है सूरत में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है। तो अब यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं, कितनी बातें हैं, कह क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आम आदमी पार्टी का क्या होने वाला है और क्या हो रहा है और किस चीज की भविष्यवाणी हो चुकी है वो आप सभी देख रहे हैं। तो जैसे ही वो आम आदमी पार्टी का जो प्रतिनिधि था, जो चुनाव लड़ रहा था, वो रातों रात गायब हुआ, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम तरीके के शिकंजे कसे जाने लगे कि हमारे प्रतिनिधि की किडनैपिंग हो गई है, फलां हो गया है, तमाम तरीके की बातें की गई। उसी बीच उसी प्रतिनिधि का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा था और मैं कहीं भी जाता हूं प्रचार करने तो लोग मुझे बोलते हैं ये देश विरोधी है, देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग से आया है, तमाम तरीके के उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं। तो ऐसे में उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे ऐसी जगह से चुनाव नहीं लड़ना है जहां मेरी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाए जाए। तो यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो जाती हैं कि किस तरीके से केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे किडनैपिंग के। तो यहाँ आकर वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं और ये अपने ही बुने जाल में फंसे जाते हैं। और रही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो वो तो बिल्कुल कंफर्म है, उन्होंने सीटों की भी गिनती बता दी है कि हम 150 सीट लेके जाएंगे। और उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि वो अरविंद केजरीवाल को यानी कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट ले जाने नहीं देंगे। यानी कि अपनी जीत का तो उन्हें ख्याल है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलनी चाहिए और किस तरीके से हराना है, इस चीज का भी वो बेहद अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो ये जो बात कही अमित शाह ने गुजरात में कि हमारा तो कांग्रेस के साथ कंपटीशन है, तो इससे कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहिए अमित शाह को कि उन्होंने उनको वो कुछ वोट्स तो दिलाए जो बंटने वाले थे। अब ये अरविंद केजरीवाल जी जो है ये पूरे साल गुजरातियों को गाली देते हैं, दिल्ली में रहकर अंबानी अडानी को गाली देते हैं और अंत में चले जाते हैं
गुजरातियों से वोट मांगने, तो इनकी भी राजनीति की जो लेवल है उसकी हद ही है। कुछ भी करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन अमित शाह जो हैं, जो चाणक्य कहलाते हैं बीजेपी के, उन्होंने अपना शिकंजा कस लिया है और भविष्यवाणी कर दी है। तो अब देखना होगा ये भविष्यवाणी किस हद तक सच होती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ थिंक टैंक पर, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल थिंक टैंक को। नमस्कार।